Good morning, all of you. I am Chand Prakash Shukla and I welcome all the students of class 7 in the teaching tutorial of Pandit Sridhar Memorial Public School. Students, in today's tutorial, we will start with your mathematics book of class 7th. So let's begin. First chapter is about integers, and students, as you know, integer is a bigger collection of whole number and negative numbers. Okay, whole number and negative numbers when get together makes integers. Okay, so let's understand it on number line. So if you have a number line like this, okay, this is 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Similarly, here it is -1, -2, -3, -4, and so on. Okay, so whole number, the collection of whole number and negative number when combines makes integers. Okay, makes integers. ठीक है बच्चों, तो इंटीजर समझ में आ गए हैं किसको कहते हैं? होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कलेक्शंस को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके बुक में गिवन है, हम रिकॉल करेंगे कुछ बेसिक बातों को जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ओके, सो यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर और नंबर लाइन, हमने देख लिया है ना। सम इंटीजर्स आर मार्क ऑन नंबर लाइन गिवन बिलो। सो आपकी बुक में देखो बच्चों, यहाँ पे एक नंबर लाइन है और यहाँ पे कुछ इंटीजर्स को मार्क किया गया है। फॉर एग्जांपल -5, -1, 3। ओके, कैन यू राइट दिस मार्क्ड इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर? बच्चों, आपको ना इन मार्क इंटीजर को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटे इंटीजर्स को रखेंगे। ओके, तो सबसे छोटा इंटीजर कौन है? आपको पता है, नेगेटिव नंबर्स, नंबर जितने बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे ये आगे हम बढ़ेंगे ना, नेगेटिव नंबर उतने ही छोटे होते जाते हैं। मतलब ये वाइस वर्सा कंडीशन है, नंबर्स बढ़ेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो -5 सबसे छोटा होगा, उसके बाद -1 बड़ा होगा -5 से, एंड 3, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑलरेडी ये नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होने वाला है। आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, वाई डिड वी चूज -5 एज द स्मॉलेस्ट नंबर? Because negative number when increases the value of the digit, when decreases the value of the number is decreases। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा छोटा होता, जितना ही नंबर हमारा बढ़ता जाएगा नेगेटिव साइड पे, उतना ही उसकी वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी। ओके, ठीक है। सम पॉइंट आर मार्क्ड विद द इंटीजर ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन, राइट दिस इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, इनको हमने क्या किया है, यहाँ पे बुक ने आपके मार्क कर दिया है, इनको लिखा है, और आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले हम हायर वैल्यू को रखेंगे, देन आफ्टर स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, एंड लास्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि आपको नंबर लाइन पे ही दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा नंबर है, और जैसे जैसे हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाते हैं ना, देखो जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, जो नंबर्स हैं वो घट रहे होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये घटते जाते हैं। तो जैसा कि हमें नंबर लाइन हमारी बुक में गिवन है और हमें इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम कैसे करेंगे? देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 14, 8, 3, 0, -4, -9 एंड -16। तो बस हमें सेम इसी ऑर्डर पे सारे नंबर्स को अरेंज कर देने हैं, और हम देखेंगे 14 इज द बिगेस्ट नंबर एंड -16 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, द अबव नंबर लाइन हैज़ ओनली अ फ्यू इंटीजर, फिल राइट अप्रोप्रिएट नंबर एट ईच डॉट। अभी आपको ना यहाँ पे हर एक डॉट पे एक अप्रोप्रिएट नंबर को फिल आउट करना है। ये डॉट्स हैं, ये लाइंस पे आपको एक नंबर भरना है। तो आप बड़े इजीली इसको फिल आउट कर सकते हैं। ये जगह 0 की है, देन आफ्टर इट इज़ 1, it is 2, it is 3, 4, 5 and so on।
and here after the left from the 0 is -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इसको फिल आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको खुद से करना है, पूरी नंबर लाइन को आपको फिल आउट करना है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 2। ओके, वी हैव एन trial exercise, so we will try these exercise. Question number 1 is, here we have a question. A number line representing integer is given below। ठीक है, एक नंबर लाइन हमें गिवन है और इसमें हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में नंबर्स अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। हमें कुछ नंबर भी रिप्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय E एंड F respectively। ओके, which integer are marked by B, D, H, J, M and O? So students, it is very simple to do. What we have to do is just follow the sequence. So -3, then after -2, then after it will be, it is -1, then it is 0, then it is +1, +2, +3 and so on। इस तरह से आप इसको फिल आउट कर लेंगे और यहाँ पे D, H, J, M, O एंड B की पोजीशंस आप बता सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम B की बात करें तो ये -3 है, देन ये -4 होगा, इट इज़ -5, -6। सो B represent the position of -6। ओके, second one is arrange 7, -5, 4, 0 and -4 in ascending order। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास है नंबर्स 7, -5, 4, 0 एंड -4। तो स्टूडेंट्स हमें इनको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। To arrange these number in ascending order, we have to write the smallest digit first। Okay, so which one is smallest? Smallest is 4, but we have a negative in numbers 2। ओके, तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, -4 एंड -5 में से कोई होगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो इंटीजर नेगेटिव साइड में बड़ा होता है, जिसका डिजिट बड़ा होता है, उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो सबसे छोटा डिजिट जो है, सबसे छोटी नंबर जो है यहाँ पे वो है -5। ओके, देन आफ्टर -4, क्योंकि इसकी जो ये जो नंबर है इससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइड में जो नंबर छोटे होते हैं वो बड़े माने जाते हैं ना। तो -4 के बाद आएगा 0, 0 के बाद आने वाला है +4 एंड +4 के बाद आएगा 7। ओके, तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, ये नंबर्स -4 स्मॉलेस्ट है, 7 बिगेस्ट है अमंग दीज नंबर्स। ओके, so let's move on। we have done addition and subtraction of integer in our previous class। हम लोग ने सीखा है ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो इंटीजर हैं, फॉर एग्जाम्पल -5 और इस पर हम प्लस करने वाले हैं -4 को। सो व्हाट विल बी द आंसर इज -9। ओके, तो ये जो दोनों नंबर्स हैं, क्योंकि इनके सिग्नेचर, इनके जो साइन है ना वो सेम है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं। अगर हम इसी की बात करें कि हम ना +5 में प्लस करना चाहते हैं -4, तो भले ही यहाँ पे प्लस का सिंबल है लेकिन ये दोनों नंबर्स आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा, इस प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन होने पे ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन के रूल कैसे होते हैं, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, देन माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू अगेन माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो जब भी हमने देखा, जब हमने देखा कि अगर
अगर साइन एक जैसे हो, है ना, साइन सेम सेम हो, तब हमारे पास नंबर जो हैं वो प्लस होने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अगर अलग टाइप के साइन हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग साइन है, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग साइन है, तो नंबर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी बात को हमें यहाँ ध्यान रखना है और आगे सॉल्व करना है। मैं ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बहुत दिनों से आपने पढ़ाई नहीं करी है और ये सारी चीज़ें आप भूल चुके हो, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाने वाला है, 5 - 4 = आंसर जो है वो 1 आने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बेसिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है हमें, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे इन्हीं छोटी छोटी बेसिक्स जो चीज़ें हैं, इन्हीं के कारण हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जो एडिशन है वो ठीक प्रॉपर तरीके से आते हैं, ठीक है। We have done addition and subtraction of integer in our previous class. Read the following statement. तो पढ़ते हैं. On the number line, when we add a positive integer. Okay, तो हम समझते हैं, पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि हमारी बुक हमसे क्या कहने वाली है। तो हमारे पास एक नंबर लाइन है 0, -1, -2, -3 and -4. And here it is 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, अभी क्या होने वाला है, देखो बुक हमारी कह रही है एड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। चलो तो पहले समझ लेते हैं लेफ्ट राइट, है ना। तो लेफ्ट किधर है, देखो इधर की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो हम राइट की तरफ जा रहे होंगे और इधर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे। ये पोजीशन हमारे राइट हैंड की तरफ है और इधर लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव नंबर हैं। हमारी बुक में क्या कह रहा है, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, कहीं भी किसी पोजीशन को ले लो आप। चलो यहाँ हम ले लेते हैं, हमारे पास -2 है, ओके। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को। फॉर एग्जांपल हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं और आंसर विल बी +1, है ना, क्योंकि +1 आएगा। तो देखो हम कहाँ पहुँच गए, हम -2 पे थे और हम पहुँच गए कहाँ, 1 पे। मतलब जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तब हम वी मूव टू द राइट, तब हम राइट की तरफ मूव करते हैं। अगर सिमिलर वे पे इसी 2 पे हम -1 ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम -1 ऐड करते हैं तो क्या होने वाला है, -1 ऐड करने पे द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल टू 3, है ना। तो हम -3 पे पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कहाँ जा रहे हैं, मूव टू द लेफ्ट हो रहे हैं, जो कि सेकेंड पे लिखा हुआ है, एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट, ओके। सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो चलो हम एक दूसरे नंबर को लेके एग्जांपल को समझते हैं। जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, पॉजिटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 पे हैं, ठीक है, 1 पे हैं और इस पे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल 3। तो हमने जैसे सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है -2। अब हम 1 पे थे और हम कहाँ पहुँच गए, -2 पे पहुँच गए। यही ये कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो जब भी हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर यानी +3 को, तब हम नेगेटिव लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। एंड सिमिलर वे पे जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं एक नेगेटिव इंटीजर को, वी मूव टू द राइट। अब इस बात को भी समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 पे सब्सट्रैक्ट करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर को, फॉर एग्जांपल -3, है ना। तो जैसे कि हम लोग ने पहले समझा था, ये 1 रहेगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमने देखा था ना कि सेम साइन के मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड 1 + 3 = 4 एंड वी मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज टूवर्ड राइट, ओके। तो हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्सट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट, है ना। इस तरह से ये सारी बातें जो बुक में है हमने समझ ली है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। हमें बताना है कि नीचे के गिवन जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं। हम एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे। तो पहला है when two positive integer are added we get a positive integer, है ना। ये कह रहा है कि जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं हमें ऑलवेज क्या मिलता है, एक पॉजिटिव इंटीजर। एग्जांपल से समझते हैं चीज़ को। तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है 5 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है 3, ओके। तो जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा विच इज़ 8। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। सो 2 + 1 these both the
numbers are positive integer and the result of the addition of positive integer is also a positive integer which is 3. Okay. Similarly example और भी हम ले सकते हैं 10 plus 12 which is equal to 22. So we have added two positive integer and as a result we also have a positive integer. Okay. Second one is when two negative integer are added we get a positive integer. Oh, है ना, ये कैसे पॉसिबल है? चलो तो हम करके देखते हैं ना. तो हम क्या करेंगे, हम दो व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर, तो हम दो नेगेटिव इंटीजर लेंगे. तो फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव इंटीजर है 5 और दूसरा नेगेटिव इंटीजर है 3. ओके, हम इन दोनों इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और जब भी हम ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होने वाला है, इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा और क्योंकि ये अपोजिट साइन है दैट्स वाई the resultant multiplication of the sign will be negative and this one is 3. So we have minus 8, है ना, means what, the point number 2 is incorrect. And when we add two negative integer we get only a negative integer. As you can see here minus 8 is a negative integer. Point number third is when a positive integer and a negative integer are added we always get a negative integer. Okay, let's see what happened when we add a positive integer and negative integer. So first we have an negative integer 5 and positive integer 3 which is equal to minus 2. Okay, so what we see here, हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि हमने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया और हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिला. ठीक है, लेकिन हम दूसरे एग्जांपल पे इस चीज़ को देखते हैं कि अगर हम -8 को सब ऐड करें 9 के साथ तो जो आंसर है वो क्या होने वाला है, +1 होने वाला है क्योंकि जो पॉजिटिव सिंबल है वो ग्रेटर है नेगेटिव से. सो द आंसर विल बी +1. तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जब भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, जो हमें मिलता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नेगेटिव इंटीजर बड़ा है या फिर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है. अकॉर्डिंगली ही जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव आइदर नेगेटिव होने वाला है. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है कि व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर. इट इज़ रॉन्ग, है ना, ये गलत है और हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नंबर हमें अलग अलग पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर्स मिलेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 4. एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा रिमेंबर कर लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है. एडिटिव इनवर्स रिफर टू एनी नंबर, एडिटिव इनवर्स रिफर टू एनी नंबर that when added to the original number gives the result as 0. means additive inverse हम उन numbers को कहेंगे जिसको ऐड करने पे जो रिजल्ट है वो 0 हो जाए. तो बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं सबसे पहले एडिटिव इनवर्स को. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है 3, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स ढूंढना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इस पर ऐड कर दें. हम क्या करें, इस पर ऐड कर दें एक नंबर तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 हो जाए. तो कौन सा नंबर हम यहाँ ऐड कर दें ताकि रिजल्ट 0 हो जाए, वो नंबर है, दैट नंबर इज -3. ओके, द नंबर इज -3. व्हेन वी ऐड -3 to +3 द रिजल्ट ऑफ द एडिशन विल बी इक्वल टू 0, है ना. तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होता है. तो हमने समझ लिया एडिटिव इनवर्स. अब एक एग्जांपल और समझते हैं. अगर हमारे पास एक नंबर है -5 तो हम इस पर ऐसा क्या ऐड कर दें ताकि जो रिजल्ट है वो 0 हो जाए. तो -5 में हम +5 ऐड कर दें, ये सिर्फ 5 ऐड कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा. मीन्स additive inverse of -5 is 5 and additive inverse of +3 is -3. okay, so point number 4 क्या कह रहा है, point number 4 कह रहा है कि additive inverse of an integer 8 is -8 and the additive inverse of -8 is 8 which is absolutely correct. okay, so हम देखते हैं point number 5 को. for subtraction
we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer. For subtraction मतलब हम जब भी subtract करते हैं we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer, है ना। तो देखो इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं ना। हमारे पास एक नंबर है 5, ओके। हमें क्या करना है, इस पे से सब्सट्रैक्ट करना है -3 को, ओके। तो आंसर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। बहुत सिंपल सा जो है वो कैलकुलेशन है। अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि जब भी हम किसी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ सब्सट्रैक्ट होने वाली है, 3 सब्सट्रैक्ट होने वाला था ना, तो हम इसके एडिटिव इन्वर्स को इस नंबर पे जोड़ रहे होते हैं। तो आपको पता है ना 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होगा, और अगर हम -3 को जोड़ दें 5 के साथ तब भी हमारा आंसर जो है वो 2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि 5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 इज इक्वल टू, जैसा कि हमने पहले देखा था, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट नंबर 5 है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। देन आफ्टर वी हैव point number 6 which is -10 plus 3 is equal to 10 minus 3। तो -10 प्लस 3 इज इक्वल टू वॉट, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे जो साइन है ना -10 का वो ज़्यादा बड़ा है, तो -10 में हमारा जो 3 है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक तरह से ना आप इसको चोर पुलिस के खेल की तरह समझ सकते हो। जिनकी पॉपुलेशन, जिनके नंबर्स ज़्यादा होंगे वही जीत जाएंगे। तो क्योंकि मान लो नेगेटिव को हम चोर की तरह समझें, थिफ किस तरह समझें, तो ये ज़्यादा है नंबर्स में और पुलिस वाले 3 हैं, तो कौन जीतेगा, चोर जीत जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव का लगेगा, और 10 और 3 जो है वो सब्सट्रैक्ट होके बचेंगे 7, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम देखें हमारे पास 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमारे पास 10 लाइन्स हैं और उसमें +3 कर देना है। तो ये लाइन्स जो थी वो नेगेटिव लाइन थी, तो +3 होके क्या होंगी, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगी और हमारे पास 3 लाइन जो है वो रिमूव हो जाएंगी और बचेंगी 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ठीक है। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो अभी ये तो पूरा हुआ नहीं है, और दूसरी जो चीज़ है वो है 10 - 3 विच इज़ इक्वल टू +7। सो एज यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हो कि बोथ द रिजल्ट्स आर नॉट इक्वल। सो वी कैन से हेयर -10 + 3 डज नॉट इक्वल टू 10 - 3, ओके। ये इक्वल नहीं होंगे। अभी है पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर कह रहा है 8 + -7, ओके। 8 + -7 -4 इज इक्वल टू, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले ना, 8 + -7 इज -4 इज इक्वल टू 8 + 7 - 4, ओके। तो हम चेक कर लेते हैं इसको, दोनों के आंसर्स हम चेक कर लेते हैं। हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। तो ये आया 8 एंड इट विल मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, सो द रिजल्टेंट विल बी माइनस, देन 7, माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने पे ये प्लस बन जाने वाला है, ओके। अब यहाँ हम चेक करते हैं, ये जो नंबर्स हैं ये है 8 + 7 -4, और रिजल्ट दोनों में क्या होने वाला है, देखो हम इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। यहाँ इन दोनों को सॉल्व करने पे आप देखते हो कि +1 बचेगा, +4 एंड जो लास्ट रिजल्ट है वो 5 होने वाला है। और यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये 7 2 ज़ा 14 +1 इज इक्वल टू 15 -4 इज इक्वल टू 11। सो आप देख सकते हो कि जो दोनों इसके साइड्स हैं LHS और RHS वो इक्वल नहीं है। हेंस वी कैन से हेयर, हेंस व्हाट वी कैन से हेयर, कि ये क्वेश्चन डज नॉट इक्वल टू है, ओके। ये दोनों इक्वल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ही नहीं। अब हमें आगे की और चीज़ों को, आगे की और कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो क्या हैं चीज़ें, कंपेयर योर आंसर विद द आंसर गिवन बिलो। 1 करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 56 + 73 इज इक्वल टू 129। देखो फर्स्ट पॉइंट ने कहा था हमसे कुछ
add a positive integer, we move, sorry, when two positive integer are added we get a positive integer. तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 56 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 73 भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड वी हैव एन पॉजिटिव इंटीजर एज अ आंसर. Second one is add a negative integer, we move on to the left. No, sorry, when two negative integer are added we get a positive integer. तो सेकंड के लिए हमने क्या देखा, सेकंड इनकरेक्ट है ना. और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की मदद से हमें चीज़ समझाई गई है. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे तब हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा, और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड होंगे तो हमारे पास जिसका भी साइन बड़ा होगा उसका ही आंसर आने वाला है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है, कुछ ठीक से एग्जाम्पल देके. तो अभी ये आपको अपने से पढ़ लेना है. अब हम क्या करने वाले हैं, ये ट्राई दीज की जो एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट, वी हैव डन वेरियस पैटर्न विद द नंबर इन आवर प्रीवियस क्लास. कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ़ येस कंप्लीट दैम. तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है. जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, एज यू कैन सी हियर इट इज़ 7 एंड देन आफ्टर इट इज़ 3. सो you can see according to number line we move toward from right to left and we move 4 point each time, है ना. हर बार हम 4 पॉइंट आगे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं. तो नंबर लाइन में चलते हैं और समझते हैं. ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन है. अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो हम यहाँ से 4 पॉइंट पे जा रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये -1 होगा, -2 -3 -4. ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग. फर्स्ट है 7, तो पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं. देन आफ्टर है 3. ओके, तो हमने क्या किया, 1 2 3 एंड 4 स्टेप हमने जंप किया. ठीक है, तो हम पहुँच गए 3 पे. देन आफ्टर हम क्या करेंगे, फिर से 4 स्टेप जंप करेंगे. 1 2 3 4, हम पहुँच जाएंगे -1 पे. अब इसके बाद हम फिर 4 स्टेप जंप करेंगे. 1 2 3 4, तो हम पहुँच जाएंगे -5 पे. इसी तरह हर बार फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम 4 स्टेप जंप करने वाले हैं. ओके, 4 स्टेप पे जाते जाएंगे और ये पैटर्न हमारा बनता जाएगा. तो नेक्स्ट नंबर इज़ व्हाट, तो 5 के बाद हम 4 स्टेप पे जाएंगे और नेक्स्ट नंबर विल बी -9, नेक्स्ट नंबर विल बी -13, एंड ऐसे ही 4 स्टेप आगे करते करते हम लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे. बाकी एग्जाम्पल भी इसी कंसेप्ट पे हैं. आप इजीली आप इनको सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, इजीली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़े से समय पे आज की क्लास में हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. पहली चीज़ हमने सीखी है इंटीजर्स, और हम जानते हैं कि इंटीजर जो है वो होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कलेक्शंस हैं. ओके, होल नंबर और नेगेटिव नंबर के कलेक्शन है. एंड एज यू नो होल नंबर स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इसी तरह से हम इनफाइनाइट तक जाएंगे. और जो नेगेटिव नंबर है ना बच्चों, नेगेटिव नंबर्स हैं वो -1 -2 -3 एंड इसी तरह से एंड सो ऑन आगे तरफ बढ़ते जाएंगे. और ये दोनों नंबर्स ही मिला के जो है वो बनाते हैं इंटीजर्स. तो आपको याद रखना है, इंटीजर्स आर द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने सीखी है, हम इनके ऑर्डर्स को हमने सीखा है. अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स अगर नेगेटिव नंबर लिखते हैं ना बच्चों, तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन है, दो जो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है वो है -1. देन आफ्टर जितने भी नंबर्स बड़े होते जाएंगे उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी. मतलब -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इज़ ग्रेटर देन -3, -3 इज़ ग्रेटर देन -4. और इसी तरह से सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर जैसे जैसे उसके नंबर की वैल्यू बढ़ेगी उसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहेगी. और पॉजिटिव नंबर्स के साथ क्या होता है, 1 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन 4 एंड 4 इज़ लेस देन 5 एंड सो ऑन. ठीक है, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे. तो ये चीज़ भी हमने सीख ली है. इसके अलावा हमने इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना सीखा है आज की क्लास में, जो कि आप अच्छे से समझ चुके हो. ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ हमने देखा है कि जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में पॉजिटिव नंबर मिलता है. दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो नेगेटिव नंबर मिलता है.
अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलता है, कि वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। तो यही सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस करी है। हम आपसे उम्मीद करते हैं आपके पास जो एक्सरसाइज 1.1 है आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन भी रह जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। ओके, सो इट्स योर होमवर्क टू ट्राई द एक्सरसाइज 1.1। ओके, इसी के साथ आज का ट्यूटोरियल जो है वो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।